नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सबका मिस्टीरियस फाइल में। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो साइंस से परे सोचते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। 1970 और 80 का दशक, जब जापान तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं यह कहना मुश्किल था। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो देखने में तो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई हुई मौतें बेहद खौफनाक और डरावनी हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों के जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा थर थर कांप उठता था। उसका नाम था कुचिसाके ओना। जापानी किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुचिसाके ओना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना अपने चेहरे पर सर्जिकल मास्क लगाकर ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका हुआ होता है और वे बच्चों के पास आकर पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। सुनने में यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इस सवाल का कोई भी सही जवाब है ही नहीं, क्योंकि जब कोई सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके उस पे कैंची से वार करके उसे मार डालती थी, और अगर कोई जवाब हाँ में देता था तो वे अपने चेहरे से अपना सर्जिकल मास्क हटाकर अपना बेहद डरावना और खौफनाक चेहरा दिखाती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा हुआ होता था, मानो किसी ने उसका चेहरा पूरी तरह चीर दिया हो, और वे फिर से अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अभी सुंदर दिखाई देती हूँ। अगर कोई कुचिसाके का डरावना चेहरा देखने के बाद भी उसके सवालों का जवाब ना में देता तो भी उसे वे मार देती थी, और अगर किसी का जवाब हाँ में होता तो भी कुचिसाके अपने कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पे भी अपनी तरह घाव बना देती थी, जिससे उन लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं जाने देते थे। औरतों और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना बंद कर दिया था, और कुचिसाका के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहां के अखबार भरे हुए होते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये दावा तक किया कि उन्होंने इस कुचिसाका नाम की आत्मा को देखा। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी, ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सकें। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने अनेकों लोगों को अपना शिकार बनाया। पर वो ऐसा क्यों करती थी? ये कहानी शुरू होती है जापान के इयान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराय था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वे युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हो उठा और उसने अपने तलवार के
एक ही वार से अपनी बीबी को पूरी तरह घायल कर दिया। उस तलवार की वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कह के वह समुराय अपना घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। समुराय के तलवार के घात ने उस खूबसूरत औरत के चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। और जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा तो उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वो चेहरा अब बहुत डरावना दिखाई देता है। और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखे कैंची से अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा ये कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वो जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य जिसे कहते हैं कोचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कोचिसाके ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है अपने अगले शिकार के तलाश में। अगर आपको इसी तरह के रहस्यमय वीडियो अच्छे लगते हैं तो जुड़िए हमारे चैनल इन्फिनिटी ज्ञान से, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलता हूँ एक मिस्टीरियस फाइल के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।